राष्ट्र पूछता है, राष्ट्र के ज्वलंत प्रश्न उठाते रहेंगे हम। राष्ट्र के स्वाभिमान में राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के हित में, राष्ट्रहित सर्वोपरि, राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र पूछता है। नमस्कार, मैं शैलेश पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। स्वागत है आपका राष्ट्र पूछता है। राष्ट्र पूछता में इस बार एक बार हम फिर से एक गंभीर विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। कोरोना की महामारी, कोरोना ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा हुआ है। अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, इटली हो, आज हिंदुस्तान कोरोना की इस महामारी में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। जिस ब्राज़ील में हाहाकार मचा हुआ था, उस ब्राज़ील को पीछे करते हुए हिंदुस्तान अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज होने वाला देश बन गया है। आज हिंदुस्तान की हालात भयावह हो गए। इतने भयावह हालात होने के बाद भी जो दृश्य पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं वो बेहद ही असंवेदनशील है, बेहद ही लापरवाही भरे हुए हैं। हालात तो आप ये हैं और हालात को आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान के सभी राज्यों में कोरोना ने तहलका मचाया हुआ है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो केरला हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो या बिहार हो, हर जगह कोरोना की वजह से आज कहीं इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो कहीं अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। हालात सब जगह बेकाबू हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुस्तान में जो हो रहा है, जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो रहा है। इतने बुरे हालात में, जबकि पूरे देश में सभी को, सभी दलों को, सभी पार्टियों को मिलकर कोरोना से लड़ना चाहिए, लेकिन हो यह रहा है कि जहां पर जिस राज्य में जो सरकार है वो कोई केंद्र पर उंगली उठा रहा है। जहां पे केंद्र से संबंधित भाजपा शासित सत्ता नहीं है, वहां पर केंद्र या भारतीय जनता पार्टी के लोग उन राज्य सरकारों पर उंगली उठा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार है। आज यहां पे हालात बेकाबू हो गए हैं। ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, अन्य सुविधाओं की कमी हो गई है। और अभी 2 दिन पहले तो हालत इतने बेकार हुए थे कि जो वैक्सीनेशन चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर, वो वैक्सीन 2-2 दिन तक लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए। और जबकि महाराष्ट्र एक 12 करोड़ आबादी वाला राज्य है। 12 करोड़ की आबादी में जितने वैक्सीन केंद्र सरकार ने देने चाहिए, ऐसा शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र बड़ा आबादी का राज्य होने के बावजूद भी उनको जो वैक्सीन देनी चाहिए थी, जो संख्या में, वो कम दिया। और उतना ही वैक्सीन गुजरात जैसे भाजपा शासित, जहां की आबादी लगभग 6 करोड़ है, 6 करोड़ की जनता को 1 करोड़ वैक्सीन दिया गया और 12 करोड़ की महाराष्ट्र की जनता को 1 करोड़ 20 लाख वैक्सीन दिया गया। तो ये आरोप है महाविकास आघाड़ी के नेताओं का कि कहीं न कहीं ये भेदभाव हो रहा है। जिस महाराष्ट्र में महामारी ज़्यादा बढ़ी हुई है, जहाँ की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे वैक्सीनेशन की आवश्यकता अधिक है, उनको ज़्यादा वैक्सीन देना चाहिए, तो उनको उतना वैक्सीन न देकर अन्य राज्यों को वैक्सीन ज़्यादा देना, जहाँ की आबादी कम है और जहाँ पर महामारी अभी वो भयावह रूप नहीं धारण की है, ये कहीं न कहीं भेदभाव की राजनीति हो रही है।
और ये अगर भेदभाव की राजनीति हो रही है तो राष्ट्र पूछता है कि आखिर में क्या ये सही है? क्या ये नैतिकता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर ये वो वक्त है कि हमें इस वक्त मेरी सरकार, तेरी सरकार, अपक्ष की सरकार और विपक्ष की सरकार, या खुद की सरकार, या मेरी पार्टी तेरी पार्टी की राजनीति करनी चाहिए? राष्ट्र ये पूछता है आखिर कब तक राजनीतिक पार्टियां इस राजनीति की रोटियां सेकती रहेंगी। एक तरफ जहां लोगों के लिए कोरोना, जो रोगी हैं, जो मौत के शिकार हुए हैं, वो मौत के बाद उनको शमशान में जगह नसीब नहीं हो रहा है। शमशान में लाशें लाइन में लगी हुई हैं, लाशों का लंबार लगा हुआ है, लाशें बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर उनको अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और ये हृदय विदारक दृश्य आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं। और ये दृश्य देखने के बाद राष्ट्र पूछता है कि क्यों नहीं उन नेताओं के आंखों में आंसू आते हैं? क्या जब तक आपके घर का, आपका अपना कोई नहीं मौत का, कोरोना का शिकार होता है, तब तक क्या आपकी आंखें नहीं नम होंगी? इतना हृदय विदारक दृश्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ के शमशान में हमने देखा। हमने गुजरात के सूरत के शमशानों में यह दृश्य देखा। हमने महाराष्ट्र के कई जगहों पर यह दृश्य देखा। इसके बाद भी अगर कोई राजनेता ये कहता है कि ये मेरा राज्य, मेरे राज्य में ऐसा, तो मैं उन राजनेताओं से राष्ट्र पूछता है कि आप अगर महाराष्ट्र की अवहेलना कर रहे हैं तो क्या महाराष्ट्र भारत का एक अंग नहीं है? आप अगर गुजरात के बारे में सिफारिश कर रहे हैं तो क्या सिर्फ गुजरात ही भारत का अंग है? नहीं। हिंदुस्तान का कोई भी राज्य हो, कोई भी जिला हो, कोई भी गांव है, वो प्रत्येक गांव, जिला और राज्य भारत का अभिन्न अंग है। और इस देश में रहने वाले 130 करोड़ भारतवासी हमारे भाई हैं, हमारे नागरिक हैं। तो अगर किसी भी राज्य की, किसी भी नागरिक को कोई भी तकलीफ होता है तो ये दर्द प्रत्येक भारतवासी को होना चाहिए। फिर वहां पर राज्य की राजनीति बंद होनी चाहिए। अब हम आपको कुछ आंकड़े हमारे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप उसे गौर से देखिए कि ये आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना की स्थिति किस तरह से पिछले 4 महीनों में भयावह रूप धारण की एक बड़ी संख्या तक पहुंचा है। तो आप देखते हैं तो 15 जनवरी 2021 में हिंदुस्तान में 15,158 केसेस लगभग थे, जो कि ठीक अगले महीने 15 फरवरी 2021 में 9,121 केसेस हुए। थोड़ी सी इसमें कमी आई, लेकिन ठीक एक महीने के बाद 15 मार्च 2021 को ये केसेस 24,492 हुए। और ठीक एक महीने के बाद ये केसेस बहुत ही भयानक और भयावह रूप धारण करते हैं, जब इनकी संख्या 2,15,353 तक पहुंचती है 15 अप्रैल 2021 तक। और आज के दिन में 2,20,000 से ज़्यादा केसेस आज हिंदुस्तान में नोट किए गए हैं। ये हिंदुस्तान के हालात को बयान कर रहे हैं कि कितनी भयावह स्थिति हो चुकी है। अब हम बात करेंगे, आप स्क्रीन पे देखिए महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में 15 जनवरी 2021 में 574 मात्र केस थे, जो कि ठीक अगले महीने 15 फरवरी 2021 में होते हैं 4,092 केस। और 15 मार्च 2021 में 26,291 केस हो जाते हैं। और ठीक महाराष्ट्र में भयावह रूप धारण करता है 15 अप्रैल 2021 को 61,695 लगभग कोरोना के केसेस मिलते हैं। और आज तो सारे रिकॉर्ड टूट गए, 65,000 से ज़्यादा कोरोना के केस महाराष्ट्र में पाए गए हैं। और अब हम अगर दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया का भी आप आंकड़ा जो है वो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से दुनिया, पूरी दुनिया में ये आंकड़े 4 महीने में ये किस तरह से बढ़े हुए हैं। तो
15 फरवरी 2021 को 7,11,218 केसेस आए और 15 फरवरी 2021 को 3,06,479 लगभग केसेस आए और 15 मार्च 2021 को 4,01,719 केसेस आए और ठीक एक महीने के बाद 15 अप्रैल 2021 को ये केसेस 4 लाख से सीधे 10,14,320 केसेस एक दिन में आ रहे हैं और ये आंकड़े बहुत ही भयानक हैं। मैं आपको कोरोना की इस भयावहता का कुछ उदाहरण अपने हिंदुस्तान में कुछ घटनाएं घटी उसके साथ देना चाहता हूं। हमारे हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल में इस वक्त चुनाव चल रहा है। वहां पर कांग्रेस के एक उम्मीदवार की कोरोना से मृत्यु हो जाती है। उत्तराखंड में इस वक्त महाकुंभ चल रहा है और उस महाकुंभ में वहां पर अनेक 2000 से ज़्यादा साधु संत कोरोना से ग्रसित हुए हैं, जिनमें महानिर्वाणी अखाड़ा के जो महामंडलेश्वर स्वामी कपिल देव दास जी हैं, उनको भी कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हुई है। और उड़ीसा में भी जो विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है, वहाँ पर वहाँ के जो उम्मीदवार थे, चुनाव लड़ रहे थे, वो भी उनकी भी कोरोना के कारण मौत हुई है। मैंने इसके पहले भी किस तरह से शमशान में हालात है, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, रेमडेसिविर दवाइयों की कमी और अन्य आरोग्य की सुविधाओं में किस तरह से असुविधा हो रही है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर लखनऊ के हालत बेकाबू हो गए हैं और सीएमओ फोन नहीं उठा रहा है, ऐसा लिखित शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की है। आज कोई भी राज्य हो, किसी भी प्रदेश के किसी भी पार्टी के द्वारा शासित हो, हर जगह ये हालात बद से बदतर हो गए, हालत बेकाबू हो गई है। लेकिन इसके बाद भी महाराष्ट्र में क्यों भारतीय जनता पार्टी कभी विद्यार्थियों को लेकर रास्ते पर उतरकर आंदोलन करने ले जाती है, कभी व्यापारियों को उकसाकर उनको रास्ते पर उतारने की कोशिश करती है लॉकडाउन के खिलाफ। कभी कोई आंदोलन, कभी कोई आंदोलन। हमें इस वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि लोगों की रोजगार, जान माल को सुरक्षित रहते हुए हमें लोगों की जान को भी सुरक्षित रहना है। हमें किसी भी तरह से राज्य की राजनीति न करते हुए देश को हम कैसे बचाएं, देश के प्रत्येक नागरिक को हम कैसे बचाएं, ये हमारी भूमिका होनी चाहिए। और जब तक ये भूमिका प्रत्येक राजनीतिक की नहीं होती है, तब तक ये सही मायने में हम अपने आप को सच्चा देशभक्त नहीं कह सकते। और उसी के साथ राष्ट्र पूछता है, राष्ट्र ये अपील करता है राष्ट्रवाद न्यूज के माध्यम से कि हमारे देश के जो देशवासी हैं, वो भी जो भी शासन प्रशासन आपको आदेश दे रहा है, निवेदन कर रहे हैं, हजारों डॉक्टर्स अलग अलग माध्यम से आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कृपया आप जो भी कोरोना के नियमावली है उनका पालन करिए। आप घर से निकलने के वक्त अपने मुंह पर मास्क लगाइए, आप हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, आप डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन करते रहिए। ये जो त्रिसूत्री मुख्य बिंदु है, इसका आप पालन करते रहिए। और जहां जहां भी लॉकडाउन लगाए गए हैं, वहां पे लॉकडाउन का पूरी कठोरता से पालन करिए, क्योंकि जो आंकड़े मृत्यु के, जो आंकड़े कोरोना से बढ़ रहे हैं, जो आंकड़े कोरोना रोगियों के बढ़ रहे हैं जिस मात्रा में, वो बहुत ही भयावह है। और डॉक्टरों का यह भी कहना है कि ये जो सेकेंड फेज आया है, सेकेंड वेव आया है, इसमें जो कोरोना का वायरस है वो एक वायरस पिछले फेज में जितने लोगों को इफेक्ट करता था, इस बार के फेज में उससे कहीं ज़्यादा लोगों को इफेक्ट कर रहा है। और जो लोगों पर जितने समय में मौत का साया मंडराता था, वो समय भी काफ़ी कम हो गया है। तो 3 से 4 दिनों के अंदर ही आदमी की, रोगियों की मौत हो रही है। तो इस भयावहता को हम जानते हुए हम उसको अपने दिल में बिठाएं और आपका जीवन अमूल्य है ये समझते हुए हम सभी
प्रत्येक भारतवासी अपनी जान को जोखिम में न डाले और कोरोना से लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़े और मिलकर लड़ने के लिए जो भी नियमावली है उसका पालन करें। यही अपील हम राष्ट्रवाद न्यूज के माध्यम से राष्ट्र पूछता में मैं करता हूं। इस बार के विषय में इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।